हमारा अगला सेटअप है हैमर। हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक सेटअप है। इसका ये मतलब है कि हैमर में सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक होती है। हैमर को हैमर इसलिए कहते हैं कि ये हैमर की तरह नज़र आती है। ये हैमर की बॉडी है। इसकी बॉडी का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। ये हैमर की लोअर विक है। ये समझने की बात है। हैमर की जो लोअर विक होती है, इसकी जो लेंथ है वो कम से कम अपनी बॉडी के मुकाबले में 2 गुना होनी चाहिए। 2 गुना से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। इसकी लोअर विक जितनी ज़्यादा लंबी होती है, हैमर का सिग्नल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जबकि ये इसकी अपर विक है। अपर विक का होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर अपर विक मौजूद है तो वो लोअर विक के मुकाबले में 50% से कम हो। लोअर विक जितनी ज़्यादा लंबी होगी, हैमर का सिग्नल उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जबकि अपर विक का लोअर विक के मुकाबले में छोटा होना, 50% से छोटा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर अपर विक लोअर विक की तरह लंबी होगी तो ये हैमर नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और बन जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हैमर जो है डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। ये देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये हैमर बना। हैमर बनने के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर अप ट्रेंड में चली गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये हैमर बना। हैमर के बनने के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर अप ट्रेंड में चली गई। हैमर बहुत ही सिंपल एक कैंडलस्टिक सेटअप है। इस एग्जाम्पल में 2 हैमर हैं। देखें, हैमर की ये बॉडी है और ये इसकी लोअर विक है। इसकी लोअर विक अपनी बॉडी के मुकाबले में कम से कम 3 गुना लंबी है। ये दूसरा हैमर है, इसकी लोअर विक भी अपनी बॉडी के मुकाबले में 3 गुना लंबी है। लोअर विक जितनी ज़्यादा लंबी होगी, सिग्नल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन 2 हैमर बनने के बाद मार्केट बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में गई है। अगला सेटअप है हैंगिंग मैन। हमने अभी डिस्कस किया हैमर, जो कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। अभी हम डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन, जो कि अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन है। दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इनका कलर जो है, इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इसी तरह इसका कलर भी रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हैमर अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है तो हैमर कहलाता है, और यही हैमर अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे। दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये हैंगिंग मैन की बॉडी है, जैसा कि अभी बताया, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी लोअर विक है। इसकी लोअर विक अपनी बॉडी के मुकाबले में कम से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए। लोअर विक जितनी ज़्यादा लंबी होगी, हैंगिंग मैन का सिग्नल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये इसकी अपर विक है। अपर विक कभी एब्सेंट होती है, कभी मौजूद होती है, लेकिन अगर अपर विक मौजूद है तो लोअर विक के मुकाबले में 50% से कम होनी चाहिए, वरना ये हैंगिंग मैन नहीं रहेगा बल्कि कुछ और बन जाएगा। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के टॉप पे ये हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। एक और एग्जांपल है। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड के टॉप पे ये हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर डाउन ट्रेंड में चली गई। एक बात नोट करने की है कि ये हैंगिंग मैन क्यों नहीं है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हैंगिंग मैन की जो अपर विक है, लोअर विक के मुकाबले में 50% से कम होनी चाहिए, जबकि इसकी अपर विक जो है लोअर विक के बराबर है या उससे थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए हम इसे हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे।